हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज का क्लास जो है हिंदी के काव्य खंड का छठा चैप्टर का क्लास है, जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, जिसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। यकीन मानिएगा इस क्लास के बाद जो है इस चैप्टर से एक भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं बना पाएंगे। तो अगर आप अंत तक देखते हैं तो इसमें आपका प्रॉफिट होने वाला है, नहीं देखिएगा तो मेरा कुछ तो लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अच्छा लगेगा तो देखिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। तो तुमुल कोलाहल कलह में जिसके राइटर जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो राइटर से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग राइटर के परिचय के बारे में जानेंगे। जैसे देखिएगा, लेखक परिचय में लेखक के नाम आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद। इनके जन्म जो है कब हुए, तो 1889 में जो है इनका जन्म हुआ। आपके मन में एक प्रश्न है कि यहाँ पे आपने डेट क्यों नहीं लिखा है। डेट इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि किताब में डेट की चर्चा ही नहीं की गई है। जब किताब में नहीं किया गया है तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम में भी आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि किताब से बाहर तो क्वेश्चन वो पूछेगा नहीं। अब नेक्स्ट है कि निधन इनका कब हुआ था, तो निधन है 15 नवंबर 1937 को जो है इनका निधन हो गया। जन्म की बात करें तो 1883, मृत्यु की बात करें तो 15 नवंबर 1937 को इनका हुआ। अब बात करते हैं जन्म स्थान की, तो जन्म स्थान इनका जो है वाराणसी रहा। वाराणसी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। अब जो है इनके पिताजी का नाम जो था देवी प्रसाद साहू था। इनके पिताजी का, जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनके पितामह कहने का मतलब दादाजी। इनके दादाजी का नाम था शिवरत्न साहू, जिन्हें सुंघनी साहू के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था, तो ये जो है तंबाकू बनाने का काम करते थे, जिसके कारण इन्हें सुंघनी साहू के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सुंघनी साहू, लेकिन एक्चुअल में नाम था शिवरत्न साहू। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई। तो जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा जो है 8वीं कक्षा तक जो है प्राइमरी स्कूल में हुई। उसके बाद जो है उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वे आगे की पढ़ाई जो है नहीं कर पाए। अब इनमें विशेष बातें क्या रही जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 12 वर्ष की आयु में जो है इनके सर से पिता का छाया छिन गया। जैसे ही 12 वर्ष के हुए इनके पिताजी का देहांत हो गया। 12 वर्ष और उसी 2 वर्ष के बाद जो है इनके माताजी का भी देहांत हो गया, यानी कि 12 वर्ष में पिताजी और 14 वर्ष में माताजी का। उसके बाद इनके बड़े भाई का, जिनका नाम था शंभू रतन, उनका भी जो है कुछ दिनों बाद जो है मृत्यु हो गया, जिसके कारण ये जयशंकर प्रसाद जी जो हैं अकेला पड़ गए और सभी जो है घर का भार इनके ऊपर आ गया। तो ये जो है पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो है लेखनी में जो है अपना काम करने लगे। लेखनी मतलब कि लिखने में। तो इतना जानने के बाद अब आते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा है, जो रचनाएं आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने काव्य कहने का मतलब जो कविताएं लिखी है, झरना 1918 में, उसके बाद आंसू 1925 में, लहर 1933 में। ये जो है 3 काव्य आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। झरना झरना के राइटर कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेंगे आंसू के राइटर कौन है, लहर के राइटर कौन है, आपको बताना होगा। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे कि ये जयशंकर प्रसाद जो हैं किस प्रकार के कवि थे, तो छायावादी जो है कवि थे जयशंकर प्रसाद जी। एंड नेक्स्ट हम बात करें तो प्रबंध काव्य जो है कामायनी लिखे थे 1936 में। 1936 में इन्होंने कामायनी लिखा, और ये जो तुमुल कोलाहल कलह में आप देख रहे हैं एक्चुअल में कामायनी में से ही लिया गया है। ठीक है, कामायनी में जो है एक नारी के प्रति जो सम्मान है उसी के लिए लिखा गया था। और फिर हम बात करते हैं इनकी कथाएं कहें तक कहानी, जो इन्होंने लिखा छाया, जिस कहानी का नाम इन्होंने
12 यानी कि 1912 में इन्होंने लिखा। उसके बाद प्रतिध्वनि 1931 में लिखा। इसके अलावा भी किताब में जो है 2-4 और दिए गए होंगे, लेकिन जो हमें इम्पोर्टेंट लगा उसी को हमने इस पे नोट किया है। अब जो है उपन्यासिक की बात करते हैं तो कंकाल इन्होंने लिखा 1929 में, कंकाल 1929 में इन्होंने लिखा, तितली 1934 में इन्होंने लिखा। तितली भी जो है इनकी एगो उपन्यास है, ठीक है। कथाएं, उपन्यास, काव्य, प्रबंध काव्य ये सभी देख लिए। कहे थे हम इस वीडियो के अंत तक अगर आपसे एक भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूट जाते हैं, आइएगा इस पे जो है आप डिसलाइक का एक बटन होता है उसको दबाइएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद जो है अब आते हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछेंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न में क्या है तो इसका जो है अर्थ पूछेगा। जैसे कि मान के चलिए ये 4 लाइन दे दिया, 3 लाइन, और कहेगा कि इसका जो है भावार्थ लिखें। आपको आएगा तभी तो आप लिखेंगे सर कि इसका भावार्थ एक्चुअल में होता क्या है। तो ठीक है, हम आपको बताएंगे और आपकी अपनी भाषाओं में बताएंगे कि आज के बाद आप कभी भूलेंगे ही नहीं कि भावार्थ एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि तुमुल कोलाहल कलह में, इसका अर्थ हम कहें तो कोलाहल, तुमुल मतलब इस दुनिया होता है, कोलाहल मतलब हल्ला गुल्ला होता है, और ये दोनों का किताब में देखिएगा तो लिखल होगा हो हल्ला, ठीक है। और कलह मतलब जो है, कलह मतलब दर्द होता है, ठीक है। तो इस हो हल्ला भरी जिंदगी दुनिया में जो दर्द होता है आपके जीवन में, उसको एक लेखक कैसे मैनेज करता है वही इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन अगर आपको एक्सप्लेन करके बताया जाए बेहतर ढंग से आपको दिमाग में जो है अटेगा। जैसे कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, इसका आप अर्थ समझिएगा, बड़ी आसान है। तुमुल कोलाहल कलह में यानी कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में, इस हो हल्ला यानी कि इन्हें हल्ला हो रहा है, उन्हें हल्ला हो रहा है, तो इस भाग दौड़ भरी हो हल्ला भरी दुनिया में मैं हृदय की बात रे मन, मैं अपने हृदय का मार्गदर्शक मैं खुद हूँ। यानी कि जब इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जहाँ पे हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है, इसमें जब मेरा मन जो है विचलित होने लगता है, परेशान होने लगता है, तो मैं अपने हृदय को, अपने दिल को मैं खुद समझाता हूँ, ऐसा इसमें कहा गया है। नेक्स्ट बात है, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद की पल, चेतना थकसी रही है तब मैं मलय की बात रे मन। बड़ी अच्छा राग है, ठीक है, समझिएगा। विकल होकर नित्य चंचल, विकल मतलब कि व्याकुल, जब व्याकुल होकर मेरा चंचल मन जो है चंचल होता है, इधर उधर जाते रहता है। विकल होकर नित्य चंचल यानी कि व्याकुल होकर जब मेरा मन, खोजती जब नींद की पल, जब परेशान होकर आपका मन नींद खोजता है, चेतना थक सी रही है, यानी जब आपकी परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, आप थक जाते हैं, तो आपको क्या नींद की आवश्यकता होती है कि नहीं। तो उसी प्रकार लेखक कह रहा है कि जब व्याकुल होकर मेरा मन, खोजती जब नींद की पल, चेतना थकसी रही है तब मैं मलय की बात रे मन। यानी व्याकुल होकर मेरा मन, मेरा दिमाग जब थक जाता है, मेरा मन जब थक जाता है और नींद की आगोश में समाना चाहता है, यानी नींद लेना चाहता है, तब मैं मलय की बात रे मन, यानी कि मैं अपने मन को चंदन की सुगंधित हवा से जो है मनाता हूँ कि नींद जरूरी नहीं है। मैं अपने मन को मलय की हवा की तरह जो है संतुष्टि प्रदान करता हूँ, ठीक है। कितना बढ़िया एकर जो है अर्थ था। नेक्स्ट, चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। कितना बढ़िया, देखिए, चीर विषाद विलीन मन की। चीर विषाद कहे के मतलब कि दुख और समस्याएं। जब दुख और समस्याओं में हमारा मन जो है क्या होता है, जब दुख और समस्याओं में हमारा मन विलीन हो जाता है, विलीन मतलब कि
हम लोग सोचते रहते हैं 24 घंटा कि हई दुख है, हई समस्या है। इस व्यथा के तिमिर बन की, यानी कि ऐसी जब समस्याएं आती है तो हम लोग अपने मन में घुटन महसूस करने लगते हैं। चीर विषाद विलीन मन की, यानी कि दुख समस्याओं से इस व्यथा के तिमिर बन की, यानी कि जब हम लोग जो है घुटन महसूस करने लगते हैं, अंधकार की ओर चले जाते हैं, अंधकार की ओर। मैं उषासी ज्योति रेखा, तो लेखक कह रहा है कि मैं अपने मन को सूर्य की, उषा यहाँ पे लिखा है, सूर्य की ज्योति रेखा, यानी कि सूर्य की किरण पुंज की रेखा की तरह कुसुम विकसित प्रात रे मन, यानी कि सूर्य की रेखा की तरह, सूर्य की जो किरण होती है उसकी तरह मैं अपने जीवन को जो हूँ खुद रास्ता दिखाता हूँ। और कुसुम मतलब कि कमल की फूल की तरह मैं अपने जीवन को जो हूँ विकसित करता हूँ। यही इसका भावार्थ था, आपको समझ में आना चाहिए, इतना आसान है कि आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। यहाँ पे देखिएगा, जहाँ मरु ज्वाला धधकती, यानी कि जहाँ पे मरुस्थल में ज्वाला धधकता है, चातकी कन को तरसती, चातकी एगो पक्षी होती है जो छोटा छोटा होती है और वो बारिश के बूंदों पर ही डिपेंडेंट होती है कि जब बारिश के बूंद पड़ेगा तो वो जो है उससे पानी ग्रहण करके और अपना प्यास बुझाएगी। तो जहाँ मरु ज्वाला धधकती, यानी कि जहाँ पे मरुस्थल में ज्वाला धधकता है, चातकी कन को तरसती, यानी चातकी एक पानी के बूंद के लिए तरसती है, उन्हीं जीवन घाटियों की, उन्हीं जीवन, वैसे ही जीवन में मैं सरस बरसात रे मन, यानी कि मैं अपने मन को बरसात बनकर जो हूँ समझाता हूँ। इससे का कहने का, ये दोनों लाइन का कहने का अर्थ थोड़ा समझिएगा। लेखक यहाँ पे कहना चाहता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में जब किसी दुख और समस्याओं से क्या होता है कि ज्वाला उसमें धधकने लगता है, जिसे आग लगल रहता है हमेशा, चातकी कन को तरसती, खाने के लिए तरसता है, उन्हीं जीवन घाटियों में, यानी कि वैसे ही जीवन में मैं सरस बरसात रे मन। तो वो जो है कह रहा है लेखक कि वैसे जब हमारी जीवन में परिस्थितियां आती है तो मैं ऐसे जीवन में अपने को समझाता हूँ बारिश की तरह बनकर। जैसे कि वसंत का जो रात होता है, देखिएगा जब बारिश होगा उस दिन रात जो है एकदम सुहाना होता है, तो बरसात की रात की तरह जो है वो बरसात बनकर जो है समझाता है, मैं सरस बरसात रे मन। नेक्स्ट है, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतुराज रे मन। देखिए एक और बात हम बताना भूल गए कि अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, नोट्स कहने का मतलब इन एक एक लाइन का जो है आपको अर्थ चाहिए या इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का जो है क्वेश्चंस चाहिए, तो आपको जो है 2023 टॉपर बैच ज्वाइन करना होगा, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है। उसमें आपको क्या करना होगा, तो पूरे हिंदी का सिलेबस अगर हम बातें करें तो हिंदी ग्रामर जो है हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है, हिंदी ग्रामर। और उसके बाद हिंदी जो होता है क्या बोलते हैं, जो गद्य खंड होता है, गद्य खंड भी जो है हिंदी का ख़त्म हो चुका है, जरा हमने के बोलते हैं गद्य खंड। 13 गो चैप्टर है वो भी ख़त्म हो चुका है। हम लोग पद खंड में चल रहे हैं, ठीक है, और पद खंड में जो है ये 6ठा चैप्टर है। और लास्ट के 5 दिन, लास्ट के नहीं आने वाले 5 दिन में जो है ये पूरे हिंदी के सिलेबस को हम लोग ख़त्म कर चुके होंगे। तो जो नए लोग इसको देख रहे हैं उनको तो डिस्टर्ब होगा सर, तो उसके लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, तो आपको एक नंबर डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा, नहीं शो कर रहा होगा तो यहाँ पे है 9608339424।
प्रोसेस पहले सुनिएगा तब इस नंबर को सेव कीजिएगा। प्रोसेस है कि इस नंबर पे पहले आपको पेमेंट करने होंगे 101 रुपीज़ का, 101 रुपये का। उसके बाद जो है आपको 2023 टॉपर बैच हिंदी में जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ जोड़ने के साथ ही साथ आपको जितना भी पढ़ाई हो चुका है उसका क्या भेजा जाएगा, तो उसका जो है PDF एक एक चैप्टर का भेजा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। और साथ ही साथ ग्रुप के में जो है जो वीडियो आपका छूट गया है जो क्लास, उसका वीडियो का लिंक आपको भेजा जाएगा और आप लोग उसको देख लेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। जो हम साल भर में पढ़ाए हैं वो 1 महीना में भी आप ख़त्म कर सकते हैं, बस आपको जुड़ने की देरी है। इसी प्रकार इंग्लिश में भी जुड़ सकते हैं, हिंदी में भी जुड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे की। और नोट्स, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि सर नोट्स होता क्या है। तो हम लोगों का जो नोट्स होता है ना सर, वो जो है एक हैंड रिटन नोट्स होता है जो आपको नज़र आ रहा होगा। यही जो है PDF के तौर पे आपको जो है ग्रुप में भेजा जाता है। अब हम बातें करेंगे नेक्स्ट, इसमें एक एक लाइन का जो है अर्थ लिखा गया है आपके लिए। पवन की प्राचीर में झुक जला जीवन जा, रहा झुक इस झुलसते विश्ववन की मैं कुसुम ऋतुराज रे मन। यानी यहाँ पे कह रहा है कि इस दुख भरी जिंदगी में, इस दुख और समस्याओं से भरी जिंदगी में जीवन जो है झुलसते जा रहा है, जीवन जो है झुकता जा रहा है, झुलसते जा रहा है। तो इस जीवन को एक नया रास्ता दिखाने के लिए, जीवन को एक नया रास्ता दिखाने के लिए मैं कुसुम ऋतुराज रे मन, यानी कि मैं रात के ऋतुराज यानी कि रात के वसंत के तरह बनकर मैं अपने जीवन को जो है, झुलसते जीवन को सुंदर महसूस करवाता हूँ। ऐसा जो है इसका कहा गया है। आप एक बार नोट्स पढ़ेंगे बड़ी मज़ा आएगा। वीडियो देखकर तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन नोट्स में भी और मज़ा आएगा। ठीक है, अब जो है आगे, चीर निराशा निर्धर से प्रतिच्छादित अनुसर में मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन। यानी कि इस निराशा भरी जिंदगी से लोगों का जीवन जो है आंसू के सरोवर की तरह बन गया है। जैसे लोग निराश हैं, लोग जो हैं रो रहे हैं, तो उनका जीवन जो है आंसू के सरोवर मीन्स नदी की तरह हो गया है। तो लेखक कहना चाहता है मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन। तो उस आंसू के सरोवर में मैं अपने मन को जो हूँ एक आशा देता हूँ कि मैं अपने आंसू के सरोवर में एक कमल के फूल की तरह बनकर, और कमल की फूल की तरह बना हूँ जिस पे सभी भंवरे जो है मंडरा रहे हैं और हमें जो है एक सजल जल जात रे मन, यानी कि कमल की फूल की तरह जो है मैं अपने जिंदगी को विकसित कर रहा हूँ। हमें आशाएं नहीं, पूरा विश्वास है कि इस चैप्टर से रिलेटेड अब आपके एक भी डाउट्स नहीं रहे होंगे और जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको भेज दिए जाएंगे नोट्स पे जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तबीयत खराब था, एनर्जी लो था, फिर भी हमने अपना 100% देने का प्रयास किया। आप लोग बताइएगा कि हमने अपना 100% दिया या नहीं दिया, और अच्छा लगा होगा तो अपने ग्रुप सर्कल में जो है इसे आप शेयर करेंगे। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो देखे हैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद।